Good morning, children. Today, let's start chapter 17 of your grammar. The name of the chapter is punctuation. Children, what is punctuation? Punctuation means in Hindi ब्राह्म चिन्ह. हम कभी भी अगर कुछ लिखते हैं, है ना, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं या फिर कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो उनमें कहाँ कहाँ ब्राह्म चिन्ह का यूज़ करते हैं. वेयर वी यूज़ पंक्चुएशंस, है ना. पंक्चुएशंस में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना हो गया. कहाँ कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है ना. कुछ मार्क्स हो गए, जैसे फुल स्टॉप हो गया आपका, कॉमा है, सेमी कॉलन है और क्वेश्चन मार्क है ना, और आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है. ये सारे मार्क्स जो हैं इनका कहाँ यूज़ करना है ना, कैपिटल लेटर्स का कहाँ यूज़ करना है, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड व्हेन वी बिगिन अ न्यू लाइन. ओके, व्हेन वी बिगिन अ न्यू लाइन, जब हम नई लाइन स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है. ओके, और दूसरा, we use capital letters to begin proper nouns and adjectives derived from the proper noun. Okay, for example, Peter में P ऑलवेज कैपिटल होगा. यहाँ सिर्फ पीटर से मतलब नहीं है कि पीटर का ही P कैपिटल होगा. अगर हम किसी का भी नाम लिखते हैं, किसी का नाम मीन्स जैसे राजू हो सकता है ना, किसी प्लेस का नाम लिखते हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, आगरा, जो भी है, बिसौली, बदायूं, ठीक है, इन सब नाम का पहला लेटर जो होगा, नेम का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, है ना. जैसे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, इन सब का पहला लेटर क्या होता है, ऑलवेज कैपिटल होता है. अब कुछ क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं, है ना, और प्रॉपर नाउन्स से ही क्या बनता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है. प्रॉपर नाउन से ही जो एडजेक्टिव बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया से इंडियन हो गया आपका, है ना. शेक्सपियर से शेक्सपियरियन हो गया. एलिजाबेथ से एलिजाबेथन हो गया. अमेरिका से अमेरिकन हो गया. ठीक है ना. तो ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, इनका भी पहला लेटर ऑलवेज, फर्स्ट लेटर ऑलवेज मस्ट बी कैपिटल. ओके, द थर्ड रूल इज कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ द पोम. एवरी पोम की पहली लाइन, है ना, फर्स्ट लाइन, एवरी लाइन स्टार्ट्स विद अ न्यू लेटर, अ न्यू कैपिटल लेटर. न्यू लाइन स्टार्ट विद अ न्यू कैपिटल लेटर. ओके, हर लाइन जो है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होती है. प्रत्येक लाइन कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगी. फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेयर इज अ कंट्रीज हार्ट, वेयर द ग्रास इज ग्रीन, लाइफ इज द सेम स्वीट लाइफ एज इट ओवर हाथ बीन. यहाँ पे एवरी लाइन, है ना, प्रत्येक लाइन जो स्टार्ट हो रही है वो फर्स्ट लेटर क्या है, उसका कैपिटल ही है. नेक्स्ट चिल्ड्रन, द नेम्स ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स एंड सीज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स. यानी कि माउंटेन्स का नेम, सीज का, रिवर्स का, इन सब के नेम्स जो होते हैं उनका पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है. जैसे हिमालयाज, द रेड सी, है ना, वेस्टर्न घाट्स, कृष्णा, कावेरी, बंगाल, द बे ऑफ बंगाल. ये सब क्या है, माउंटेन्स हैं या रिवर्स हैं या सीज हैं, इनका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है. नेक्स्ट चिल्ड्रन, रूल नंबर 5 इज द नेम्स ऑफ मंथ्स, डेज, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ न्यू कैपिटल लेटर. एक नए कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट होगा. जैसे सैटरडे, आपका सैटरडे में एस कैपिटल ऑलवेज, संडे में, मंडे में एम कैपिटल, ऐसे ना. ठीक है. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन दिसंबर, तो दिसंबर का डी कैपिटल, क्रिसमस का सी कैपिटल, दिवाली का डी कैपिटल, होली का एच कैपिटल. ओके, नेक्स्ट, वी यूज कैपिटल लेटर्स फॉर द फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच जब हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. ठीक है ना. जैसे डोंट गो देयर, यानी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है. ओके चलन. नेक्स्ट, कैपिटल लेटर्स आर यूज टू राइट प्रोनाउन आई. प्रोनाउन आई जो होता है, आई प्रोनाउन ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज कैपिटल लिखा जाता है. ठीक है ना.
और इंटरजेक्शंस जितने वर्ड होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल लिखे जाते हैं। अलास हो गया, ओ हो गया, है ना, हुर्रे हो गया, ये सारे लेटर्स जो ये सारे वर्ड्स क्या लिखे जाएंगे, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, कैपिटल लेटर्स आर यूज टू बिगिन ऑल द नाउन्स एंड प्रोनाउंस दैट इंडिकेट गॉड। गॉड को इंडिकेट करने वाले नाउन और प्रोनाउन भी, है ना। गॉड तो स्टार्ट होता ही है जी से, ना, बिगिन विद जी, बट अगर गॉड को हम इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, हम प्रे किनकी करते हैं, उसकी करते हैं, किसकी, गॉड की, तो हम प्रोनाउन बोल रहे हैं उसकी करते हैं, यानी कि हिम, तो हिम का एच भी कैपिटल ही होगा, ठीक है ना। यानी कि गॉड को प्रोनाउंस करने वाले जो भी हम प्रोनाउन यूज करेंगे सारे के सारे क्या होंगे, फर्स्ट लेटर उनका कैपिटल होगा, ठीक है ना। 9, वी यूज कैपिटल लेटर्स फॉर टाइटल्स एंड एब्रिविएशंस। हम हमेशा कैपिटल लेटर किसके लिए यूज करते हैं, किसी का टाइटल हो या फिर एब्रिविएशंस, किसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल MA, LLB, BA, USA, UK, BBC एक्सेट्रा, है ना, किसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तब भी क्या यूज करते हैं, ऑलवेज कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल लेटर्स आर यूज टू राइट द टाइटल्स ऑफ बुक्स। बुक्स के टाइटल्स को लिखने के लिए उनका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ टेल ऑफ टू सिटीज। नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द में टी कैपिटल, डिस्कवरी में डी कैपिटल और इंडिया में आई कैपिटल, ओके। द ट्रेजर आइसलैंड, ठीक है। नाउ लेट्स नो अबाउट फुल स्टॉप और अ पीरियड। फुल स्टॉप और पीरियड ये कहाँ का यूज करते हैं, इट शोज अ लॉन्ग पॉज। फुल स्टॉप से क्या होता है, एक लॉन्ग पॉज होता है, यानी कि रुकना थोड़ा सा, जहाँ हम रुकते हैं कुछ भी सेंटेंस को बोलने के बाद में थोड़ा स्टॉप लेते हैं, ठीक है, तो उसे फुल स्टॉप बोलते हैं। इट इज यूज एट द एंड ऑफ ईच असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस। आफ्टर द असर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज यूज a period, okay, a full stop. A full stop is used to mark some abbreviation and initials. जैसे हम किसी को एब्रीविएशन में लिख रहे हैं AM, है ना, तो A का कुछ और मीनिंग होगा, ठीक है ना, A फॉर कुछ होगा तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, फुल स्टॉप का। ऐसे M फॉर कुछ होगा तो M फॉर जब कुछ होता है ना, चाहे हम किसी भी वर्ड के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप। R.N. टैगोर, नेक्स्ट क्या है, R.N. टैगोर, तो R का मीन यहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक है, कुछ भी आप लगा सकते हो, हालांकि R.N. टैगोर तो एक फेमस नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, या किसी का और नाम भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे R.N. शर्मा भी हो सकता है, तो R.N. मीन्स कुछ होगा, रविंद्रनाथ शर्मा होता है ना, राजनाथ शर्मा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि जब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म जरूर होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, द कॉमा। हम कॉमा कहाँ यूज करते हैं, कॉमा इट शोज अ शॉर्ट पॉज। ये क्या होता है, कॉमा शॉर्ट पॉज शो करता है, यानी छोटा सा स्टॉप शो करता है। हमारा जो फुल स्टॉप होता है वो बड़ा कॉमा, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो ज़्यादा पॉज होता है, बड़ा पॉज होता है, उसको रुकने का मतलब, यानी कॉमा फुल स्टॉप लगा रहे हैं तो थोड़ी देर अधिक रुकेंगे, लेकिन कॉमा लगा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा कम देर के लिए रुकेंगे, ठीक है। इट शोज अ शॉर्ट पॉज। फर्स्ट वन इज द रूल ऑफ comma is when a series of words occur in sentence we use comma to separate them। जब words, कई सारे words है ना, अब एक सीरीज हो वर्ड्स की, बार बार वर्ड आ रहे हो तो उनको क्या करते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए उनको शो करने के लिए कि ये वर्ड जो है अलग हैं, है ना, जैसे रीना, रीनू और रीता एंड शिवा आर absent। कई सारे लोग हैं तो सबको अलग अलग शो करने के लिए कि रीना अलग है तो कॉमा लगा दिया, है ना, रीनू एक अलग है, रीता अलग है ना। जब लास्ट वाला लिखते हैं तो हम एंड के साथ लिखते हैं, लेकिन उससे पहले वालों से पहले क्या करेंगे, हम कॉमा लगा देंगे, रीना, रीनू, रीता एंड शिवा आर absent। नेक्स्ट, राजू वॉट सम वेजिटेबल्स, एग्स, फिश एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स खरीदी, एग्स खरीदे, फिश एंड फ्रूट, है ना, तो वेजिटेबल्स और एजेस, एग्स, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, कॉमा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू सेपरेट द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। जब हम किसी को नॉमिनेटिव करते, नॉमिनेटिव मीन्स यहाँ पे किसी को जब हम एड्रेस करते हैं, है ना, किसी को एड्रेस मतलब किसी का नाम लेके हम कुछ कहते हैं तो हम उसके नाम के तुरंत बाद उसके नेम के जस्ट आफ्टर क्या यूज करेंगे, हम कॉमा यूज करते हैं। जैसे लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस, नाउ वी आर एड्रेसिंग टू लॉर्ड। हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, हम किससे कह रहे हैं, ये बात लॉर्ड से कह रहे हैं, तो लॉर्ड के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, कॉमा,
ठीक है। अगर यहाँ पे ये बात हम किसी और से कह रहे होते तो उसको नाम लिखते, उसके बाद में कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट, पीटर कम हेयर, नाउ यू आर कॉलिंग टू पीटर। जब आप किसे बुला रहे हैं, पीटर को बुला रहे हैं, तो उसका नाम लेके बोल रहे हैं ना, पीटर कम हेयर, ओके। तो पीटर के जस्ट आफ्टर क्या लगाएंगे हम, कॉमा। बॉयज डोंट प्ले, बॉयज डोंट प्ले, आप किससे कह रहे हैं ये चीज़, आप किसको ऑर्डर दे रहे हैं, बॉयज़ को दे रहे हैं ना, तो बॉयज डोंट प्ले, बॉयज़ के जस्ट बाद में क्या यूज़ करेंगे, कॉमा, ओके। वी यूज़ द कॉमा टू सेपरेट द शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। किसी भी कंपाउंड सेंटेंस में एक क्लॉज को अलग करने के लिए, है ना, शॉर्ट क्लॉज को, कोऑर्डिनेट क्लॉज को अलग दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कॉमा का। जैसे द स्ट्रेंजर वॉज लिम्पिंग, ही वॉज अ ग्रेट पेन, यानी यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस तो एक ही है, कंपाउंड है, लेकिन ये कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड, लेकिन इसमें दो क्लॉज यहाँ पे ऐड कर रखी हैं, दो क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक मेन क्लॉज। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो दे रखी है उसको, या जो भी दो क्लॉज हैं उनमें से दोनों को अलग अलग शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉमा का। यानी यहाँ के बाद, इस कॉमा के बाद में क्या है, एक क्लॉज ये अलग है और एक क्लॉज ये अलग है, लेकिन सेंटेंस एक ही है, ठीक है। लास्ट में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप, ओके। नेक्स्ट, डोंट ट्राई टू फ्राइटन मी, आई एम नॉट अ कॉवर्ड, यहाँ पे पूरा सेंटेंस एक है ये, ठीक है, लेकिन इसमें दो क्लॉज है, एक है डोंट ट्राई टू फ्राइटन मी, फर्स्ट वन इज डोंट ट्राई टू फ्राइटन मी एंड द सेकंड वन इज आई एम नॉट कॉवर्ड, but the sentence is only one and the clauses are used here too, okay। यहाँ पे कितनी clause है, दो हैं। next children, in order to indicate the omission of a word, especially a verb, we use the comma। देखो ये क्या है, in order to indicate the omission of a word, especially a verb, we use the comma। for example, he reached earlier, he reached earlier, वह तो जल्दी पहुंचा, बट यहाँ पे क्या है, आई लेट, मैं, लेकिन मैं यहाँ पे लेट पहुंचा, तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हम, ओमिशन ऑफ अ वर्ड, स्पेशली ऑफ वर्ब के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इज बॉयज वर गिवन अ पेन ईच, बॉयज वर गिवन अ पेन ईच एंड गर्ल्स अ पेंसिल ईच। यहाँ पे दो सेंटेंसेस, यहाँ पे दो सेंटेंसेस अलग अलग हैं, ठीक है ना। बॉयज को क्या दिया गया, पेन दिया गया, और गर्ल्स को क्या दिया गया, एक एक पेंसिल दिया गया, प्रत्येक को पेंसिल दी गई, तो दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, अ गर्ल, सॉरी, बॉयज वर गिवन अ पेन ईच एंड गर्ल्स अ पेंसिल ईच, ओके। नेक्स्ट, when a participle phrase comes at the beginning of a sentence, it is separated by means of comma। कॉमा का यूज करके ही हम पार्टिसिपल फ्रेसेस को अलग करते हैं, ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग बाय शाई नेचर आई डिड नॉट स्पीच। अब यहाँ पे क्या है, एक पार्टिसिपल है, फ्रेस है, क्या है, पार्टिसिपल फ्रेस। जैसे बीइंग बाय द नेचर, पार्टिसिपल किस में है, यहाँ पे बीइंग में, ठीक है ना। बीइंग बाय द, बीइंग शाई बाय नेचर आई डिड नॉट स्पीक, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्टिसिपल फ्रेस है, बीइंग शाई बाय नेचर, इसको बाकी के सेंटेंस से अलग करने के लिए, है ना, सेपरेट दिखाने के लिए किसका यूज किया गया है, कॉमा, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन इज इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट स्पीच। आपको पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तो हम यूज करते हैं कॉमास का और इन्वर्टेड कॉमास का, ठीक है। तो जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ठीक है ना, उसको अलग करने के लिए, उसको सेपरेट शो करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चिल्ड्रन, द सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है, द सेमी कॉलन मार्क्स अ पॉज लॉन्गर देन अ कॉमा। कॉमा से थोड़ा सा बड़ा पॉज लेने के लिए, ना, स्टॉप लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेमी कॉलन का। द सेमी कॉलन इज यूज टू सेपरेट द क्लॉजेस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टू बी वाइज सो आई डोंट टॉक ऑलवेज। नेक्स्ट, गो सून और यू विल बी लेट। गो सून, जल्दी जाइए, और यू विल बी लेट, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, ठीक है। शी मस्ट वीप, तो इसको अलग शो करने के लिए, है ना, किसका यूज करेंगे, सेमी कॉलन का। और शी विल डाई, ये दोनों क्या है, मिला के क्या, एक ही सेंटेंस है, बट यहाँ पे एक सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या है, दो क्लाउजेज हैं, तो दोनों को अलग अलग शो करने के लिए किसका यूज किया गया है, सेमी कॉलन का, ओके चिल्ड्रन।
नेक्स्ट द कॉलन इट शोज अ स्टॉप लॉन्गर देन अ सेमीकॉलन, सेमीकॉलन से भी थोड़ा सा बड़ा स्टॉप अगर हमें शो करना है तो कॉलन का यूज करेंगे। द कॉलन इज यूज्ड बिफोर इन्यूमरेशन एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 9 एंड दे आर। जब हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं उसके पार्ट्स बताने हैं, ठीक है ना, तो लिखने के बाद में क्या लिख देंगे, ऐसे करके सेमीकॉलन लगा देते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, दीज आर द पार्ट ऑफ स्पीच। जब हमें लिखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच आर, है ना, कितने हैं आगे शो करना है, जिनके नेम्स लिखने हैं, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऐसे करके एक सेमीकॉलन लगा देंगे, उसके बाद में जो भी है वो लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क और नोट ऑफ इंटरोगेशन। नोट ऑफ इंटरोगेशन आपको पता होगा जहाँ तक है, आई होप आप जानते होंगे इसके बारे में। क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज़ किया जाता है, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उसके बाद में फुल स्टॉप यूज नहीं करते, उसके बाद में हम किसका यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क। ओके चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो ये हम किसी से पूछ रहे हैं ना, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके बाद में फुल स्टॉप तो यूज़ नहीं होगा ना, क्या यूज़ होगा, क्वेश्चन मार्क। ओके नेक्स्ट exclamation mark. Exclamation marks are used after interjections and exclamatory sentences. Okay, when we express the sudden feelings of our heart, then we use exclamation mark. जब हम अपने हृदय की सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, तो हम किसका यूज़ करते हैं, जैसे अलास हो गया, अलास के बाद में क्या, इंटरजेक्शन मार्क। ओके चिल्ड्रन, ये हमेशा इंटरजेक्शन के या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट मार्क ऑफ कोटेशन। मार्क ऑफ कोटेशन इज ऑलवेज यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, which speech, in indirect speech, when we want to quote somebody's exact words। जब हम कोई ऐसे वर्ड्स लिखना चाहें जो किसी ने बोले हों, उसके जुबान से बोले हुए, उसके मुंह से बोले हुए एग्जैक्ट वर्ड अगर हमें लिखने हैं, जैसे महात्मा गांधी ने कोई कोटेशन दिया था, कोई नारा दिया था, कोई स्लोगन दिया था, मान लीजिए करो या मरो, तो करो या मरो जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑलवेज किस में लिखेंगे, इन कॉमास के अंदर लिखेंगे, इनको बोलते हैं मार्क्स ऑफ कोटेशन या फिर इन्वर्टेड कॉमास। ओके नेक्स्ट, अ कोटेशन विद इन अ कोटेशन इज यूजुअली मार्क्ड बाय सिंगल कोटेशन मार्क एज जीसस सैड। जीसस ने क्या कहा, जो भी कहा वो हम कॉमास के अंदर लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चिल्ड्रन, द अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है, आई होप अपोस्ट्रोफी के बारे में आप जानते होंगे। अपोस्ट्रोफी सबसे ज़्यादा एस के साथ यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा किसके साथ यूज़ किया जाता है, एस के साथ, बोलते हैं ना अपोस्ट्रोफी एस लिख दीजिए। तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ मोस्टली का की के लिए होता है ना, बट द अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड इन कंट्रैक्शन ऑल्सो। कंट्रैक्शन जैसे हमें लिखना है डू नॉट लिखना है, तो डू नॉट के लिए अक्सर हम डोंट लिख देते हैं, तो डॉन, है ना, डॉन लिख के ये जो चिन्ह लगा देते हैं ना, फिर लिख देते हैं टी, फिर लिख देते हैं टी, तो ये जो चिन्ह होता है ना, ये मार्क जो होता है, इसको क्या कहते हैं हम, अपोस्ट्रोफी, ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड इन द पॉजेसिव केस, ये पॉजेसिव केस में भी यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए राजू, है ना, राजू की बुक है, राजू की क्या है, बुक है, क्या है, राजू की बुक, तो हमें लिखेंगे राजूज बुक, क्या लिखेंगे, राजूज बुक, ये लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। व्हेन वी वांट टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स वी यूज द अपोस्ट्रोफी एस, जैसे 2 एज 5, है ना, 6 5, 2 कितने हैं, एज कितने हैं, ए मीन्स 2 ए, है ना, कितने ए, 2 ए, ऐसे 6 कितने हैं, 5 5, ठीक है ना, तो इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का, अपोस्ट्रोफी एस। ओके, दिस इज द आंसर शीट ऑफ योर exercise. Okay children, now I will send you the answer sheet and the PDF of this chapter also. Thank you children.